आवाज़ जा रहा है सभी को? आवाज़ जा रहा है जी सभी को? हाँ सर। चलो आ जाओ। हम लोग पिछली क्लास में कहाँ छूट गया था, वो गलती से माइक बंद हो गया था ना जी। आ जाओ, वहीं से फिर कंटिन्यू करते हैं। मैथ्स अच्छा लग रहा है इन तीनों को जी? समझ में आ रहा है ना? आ जाओ आगे। ममीसा क्या नंबर ला रही है जी तुम फिजिक्स में? यही पढ़ती है। आ जाओ, देखो हम लोग यह देख रहे थे कि जैसे अगर ये वाला जो हमारा ई पैरेलल आया था, ई पैरेलल का डायरेक्शन हम नीचे की ओर माने थे, तो हमने माइनस मल्टीप्लाई करके डायरेक्शन हमने कहाँ कर दिया था? ऊपर कर दिया था। तो यहाँ पर आ जाओ, जो हम यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे थे, दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा। ये हमारा इसको बोलते हैं ई परपेंडिकुलर, जिसका वैल्यू होता है आपका के लेमडा अपॉन एक्स इंटू साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा। क्या हो गया भाई सब फिर? अरे यार ये है फिर कि भाई आ जाओ। हाँ यहाँ पर थे ना, कहाँ पर लिख रहे थे? ये वाला के लेमडा एक्स अपॉन साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। बच्चा पार्टी एक बात बताओ, ये वाला हमारा क्या होता है? ई पैरेलल होता है। ई पैरेलल का वैल्यू लिखना आपका के लेमडा अपॉन एक्स इंटू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। अच्छा बताओ, तो यहाँ पर ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं हमारा एक दूसरे का? तो यह क्या हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। अरे आवाज़ जा रहा है सभी को? अमीसा हाँ तो बोलती काहे नहीं है? ई परपेंडिकुलर हमारा ये वाला हो गया। अगर यहाँ पे अगर तुम्हें अगर इनेट अब अगर कोई पूछेगा तो इनेट का वैल्यू तुम्हें बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट कितना हमारा ई पैरेलल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मसला अभी यह है कि हमारा थीटा वन थीटा टू इतना आसानी से तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। थीटा वन और थीटा टू निकालने के लिए कुछ तुम्हें तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी। तो पहले यह समझ लेते हैं कि थीटा वन और थीटा टू किस तरह से निकालते हैं। ज़रा एक सेकंड देखना, माइक ऑन किए हैं? सही है। आ जाओ, ये वाला तो थीटा वन थीटा टू किस तरह से लिखते हैं, पहले वो चीज़ें समझना। देखो ज़रा, यहाँ पे मैं एक स्टार लगाएं और एक एक लाइन ये वाला बनाते हैं। ये हमारा लेमडा और ये हमारा पॉइंट पी है। और यहाँ से अगर इसे कोऑर्डिनेट अगर ज्वाइन करते हो, ये वाला, इसी को हम आज थीटा वन बोल रहे हैं और इसको बोल रहे थे नीचे वाले को थीटा टू। इसको समझना है कि किस तरह से थीटा वन और थीटा टू लिखते हैं, अभी बहुत काम आने वाला है। ठीक है, देखो जरा, अगर हम इसको अगर प्यार से थीटा वन बोल रहे थे, आज इसको हम प्यार से थीटा टू बोल रहे थे। देखो ये वाला हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा डी है, इसको चाहो तुम एक्स मान लो, तुम्हारी मर्जी है। तो थीटा वन लिखने का तरीका समझना। देखो तो थीटा वन क्या है हमारा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, मतलब ये वाला पॉइंट पी पर हमारा ये जो लेंथ हमारा परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर लाइन भी बोल सकते हो, परपेंडिकुलर लाइन से एंटी क्लॉकवाइज में, सॉरी ये वाला क्लॉकवाइज चलेगा ना, क्लॉकवाइज चलने पर हम क्या लिख रहे हैं समझाते हैं। चलने पर एंड तक, चलने पर एंड तक पहुंचने में बना एंगल, एंड तक पहुंचने में बना एंगल। मतलब बच्चा पार्टी ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, यह एंड हमारा यहाँ तक है। इस परपेंडिकुलर लाइन से हमारा इस एंड तक पहुँचने में जो एंगल कवर होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो हमारा थीटा वन होगा। सिमिलरली इसका उल्टा करो, इसके नीचे क्यों रहा, तो थीटा टू तुम क्या बोलोगे कि परपेंडिकुलर लाइन से,
परपेंडिकुलर लाइन से एंटी क्लॉकवाइज चलने पर एंड तक पहुंचने में बना एंगल कोई दिक्कत है बताओ। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह समझाना हमें आपका, मान लो और बताए, अगर मान लेते हैं कि जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है वो है एंगल अगर क्लॉकवाइज में चला गया है तो हम उसे क्या दिखाएंगे, माइनस से वापस दिखाएंगे। अरे पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाए हैं। तो ज़रा एक बात बताओ कि मान लो कि हमारा कोई एक यहाँ पे लाइन था कुछ यूँ, यहाँ से हम एक ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस मानते हैं और यहाँ से इसको मिला लेते हैं। अच्छा एक बात और बताओगे, जैसे हमारा यहाँ पर पूरे, अच्छा पहले एक बात समझ लो पहले, तब वो हम जो डिस्कस करते हैं हम क्या भी बोलना चाह रहे थे। ये हमारा परपेंडिकुलर ये वाला हम मान लेते हैं अगर 30 डिग्री है और ये वाला हम अगर मान लेते हैं आपका 45 डिग्री है, तो ज़रा बताओ थीटा वन सोच कर बताना। हम चलो बताते हैं लिखने के लिए। थीटा वन हमने लिखा, थीटा वन का वैल्यू तो हम क्या बोले, क्योंकि देखो अगर वायर हमारा इतना दूर में ही है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा यहाँ पर है, ये वाला परपेंडिकुलर लाइन है, तो इस परपेंडिकुलर लाइन से हमारा आपका क्लॉक वाइज चलने पे सबसे आखिरी एंड तक पहुँचने में जो एंगल कवर हो रहा है वो 75 हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ। थीटा टू तुम देखोगे तो थीटा टू तुम्हें बताओ यहाँ से आपका चलना था आपका एंटी क्लॉकवाइज, मगर हम चले हैं क्लॉकवाइज, इसलिए हमें दूसरे एंड तक पहुँचने में हम बोले हैं कि -30 डिग्री का एंगल है। कोई दिक्कत तो बता दो हमें। समझ पा रहे हो सभी लोग? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं तो आगे आ जाओ जरा, एक सेकंड। इसमें और कुछ ऐसा कोई सवाल? हाँ पहले आ जाओ, इसमें कुछ ना स्पेशल केस करते हैं। ये हो गया। अच्छा एक बात और यहीं पे हम एक स्टार लगा के लिख देते हैं। बताओ जितना हमने डेरिवेशन किया था बच्चा पार्टी वो सब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लिनियर चार्ज डेंसिटी के कारण। अगर गलती से कहीं अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अगर डेंसिटी दे दे तब बताओ क्या फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ उस डायरेक्शन पे ही फ़र्क पड़ेगा, बाकी तो फ़र्क पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पर हमारा अगर पैर परपेंडिकुलर हुआ करता था तो इससे दूर होता था, यहाँ पर ई परपेंडिकुलर किधर हो जाएगा हमारा आपका, इधर की ओर। बताओ आपका ई पैरेलल ऊपर की ओर हुआ करता था तो आज ई पैरेलल कहाँ रहेगा हमारा, नीचे रहेगा। बाकी कोई फ़र्क पड़ेगा बताओ? समझ में आ रहा है? तो यहाँ से ई नेट का वैल्यू तुम क्या लिख रहे होगे बताओ, ई पैरेलल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। चलो आ जाओ आगे 102 103 में। अब मान लो कि हमारा इसका स्पेशल केस हमें देखना है। स्पेशल केस दो तरह का यहाँ पर एक लेंथ आएगा जिससे हम कहते हैं, एक आपका इनफाइनाइट, हम तुम्हें बता चुके हैं इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं होता कि जिसका लेंथ हम इनफाइनाइट हो, ठीक है। इन्फिनिटी को हम जानते हैं, इन्फिनिटी का मतलब फिजिक्स में हम डिफाइंड किए थे कि एक ऐसा कोई, जैसे आपका ये वाला कोई हमारा लाइन है, यह लाइन ही इन्फिनिटी जैसा बिहेव करने लग जाएगा जब तुम इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात करोगे तब। मतलब यह अगर इस लाइन के नज़दीक बहुत ही छोटा सा पॉइंट है तो इस पॉइंट के नज़दीक जब जाओगे तुम यह दोनों एंड नहीं देख पाओगे, तो हम कहते हैं कि यह इन्फिनिटी लेंथ का हो गया। फिजिक्स में हमें समझाए थे बात, है कि नहीं? तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर दो तरह का लेंथ देखने को मिलेगा। पहला आपका इनफाइनाइट लेंथ जिसका दोनों एंड अननोन होगा, और एक होगा आपका सेमी इनफाइनाइट जिसका एक एंड तो नोन होगा बट अदर एंड हमारा अननोन होगा। तो हम सबसे पहला उसी का केस देखते हैं। पहला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म स्ट्रेट वायर। बच्चा पार्टी एक बात बताओ, हम क्या बोले कि अगर इनफाइनाइट लेंथ का होगा, इनफाइनाइट का लेंथ का होगा तो बताओ ऐसा कोई आपका एंड पता होगा हमारा, ना तो वो अपर एंड ना तो हमारा लोअर एंड। मतलब यह भी हमारा कहाँ तक जा रहा होगा बच्चा पार्टी बताओ, इन्फिनिटी तक। और नीचे भी कहाँ तक जा रहा होगा हमारा, इन्फिनिटी तक। तो अगर गलती से अगर कोई एक अगर पॉइंट हम यहाँ पे कंसिडर करें, चुपके से ज़रा बताओगे कि यह वाला अगर हम पॉइंट यहाँ पर कंसिडर करें
यह पॉइंट P, तो तुम खुद ही बता दो थीटा 1 यहाँ पर कितना डिग्री, 90 डिग्री होगा। अरे इसको तुम यहाँ छूने की कोशिश करोगे तो लगभग आपका पहले, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाकर छूना है, तो लगभग कितना डिग्री है हमारा 90, और थीटा 2 भी कितना डिग्री है हमारा आपका 90। बताओ यहाँ से आपका ई परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना निकाले थे, के लेमडा। इसका यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी हम मान लेते हैं कि लेमडा रहा होगा। जो हम प्लस के लिए कर रहे हैं डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो वही नेगेटिव लिनियर चार्ज डेंसिटी के लिए हो जाएगा। आशा करते हैं समझ रहे होगे। तो के लेमडा अपॉन एक्स यहाँ पर हो जाएगा आपका के लेमडा अपॉन एक्स इंटू साइन थीटा 1, तो साइन 90 प्लस कितना हमारा साइन 90, तो तुम खुद ही बता दो यहाँ पर क्या 2 के लेमडा अपॉन एक्स होगा कि नहीं होगा। और बताओ ई पैरेलल जो होता था बच्चा पार्टी, ई पैरेलल होता है हमारा के लेमडा अपॉन एक्स इंटू कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। बताओ आपका के लेमडा अपॉन एक्स, ये आपका दोनों के दोनों जीरो हो जाएगा, तो ई पैरेलल यहाँ पर जीरो हो गया। इसका मतलब बच्चा पार्टी तुम बताने की कोशिश करोगे कि यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा वो सिर्फ और सिर्फ आपका ई परपेंडिकुलर के कारण ही होगा। अरे बोलो, ई नेट, और ई नेट इज इक्वल टू किसके बराबर हमारा ई पैरेलल। सो यहाँ पर अगर हमें आपका ई नेट लिखना हो, ई नेट इज इक्वल टू ई पैरेलल इज इक्वल टू किसके बराबर है 2 के लेमडा अपॉन एक्स के बराबर है। इसे जल्दी से एक बक्से में डाल देते हैं। सॉरी, हाँ सही बोले, हमसे गड़बड़ हो गया। लो इसे परपेंडिकुलर कर देते हैं, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर दूसरा आ जाओ हमारा आपका ड्यू टू सेमी इनफाइनाइटली, ड्यू टू सेमी इनफाइनाइटली इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट स्ट्रेट वायर, ठीक है। मान लो हमारा ये वाला हमारा एक, तो देखो हम दोनों तरीके यहाँ पे दिखाते हैं, दोनों का रिजल्ट याद रखना है। किस तरह से याद रखना है ये भी समझना है। मान लो बच्चा पार्टी एक ये वाला हो गया, एक को हम कर देते हैं ना बच्चा पार्टी के नीचे की ओर हम इनफाइनाइट कर देते हैं, और यहाँ पर हमें निकालना एक वाला इंड पता है हमारा। तो जरा एक बात बताओ कि अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाला इंड हमारा क्या चल गया आपका इन्फिनिटी तक चला गया है, तो जरा तुम ही लोग बताओगे थीटा 1 कितना डिग्री, सोच कर, तुक्का नहीं मारना है। ये हमारा 90 डिग्री हमारा एक्स, इसका चार्ज डेंसिटी लेमडा है, हम फिलहाल के लिए प्लस ही मानते हुए चल रहे हैं। तो जरा जल्दी से बताओ थीटा 1 कितना होगा, जल्दी से बता दो। अरे जीरो, क्योंकि यहाँ के हम ऊपर चले ही नहीं है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। थीटा 2 कितना डिग्री हमारा 90 डिग्री। नहीं समझ में आया? अरे बुझा रहा है तुम लोग को जी, इडियट। कौन सा माइनस में लिखोगे? क्यों यहाँ पर क्या हम बोले थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। ये ऊपर कहाँ के लाइन के थीटा 1 0, थीटा 2 90 डिग्री। यहाँ निकालो आपका ई परपेंडिकुलर कितना होगा हमारा के लेमडा अपॉन एक्स इंटू साइन थीटा 1 0 साइन 90 हमारा 1। यहाँ पर क्या लिख रहे हो के लेमडा अपॉन एक्स, ई पैरेलल निकालो के लेमडा अपॉन एक्स इंटू साइन कॉस थीटा 1 कॉस 0 कॉस 90 हमारा 0, तो के लेमडा अपॉन एक्स आया। यहाँ का मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है ई पैरेलल हमारा आज इधर रहा होगा ई परपेंडिकुलर, और ई पैरेलल हमारा, अरे यार एक ऊपर की ओर रहा होगा। ये वाला हमारा, ये हमारा आपका ई पैरेलल, सॉरी ई परपेंडिकुलर, यहाँ पर हमारा ई पैरेलल। बताओ दोनों का वैल्यू यहाँ पर क्या है आपस में बराबर है कि नहीं आपका मैग्नीट्यूड वाइज? हाँ डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन तो ऑल परपेंडिकुलर होगा ही होगा। के लेमडा अपॉन एक्स, तो बताओ यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर आएगा कि नहीं आएगा, और कितना पे आएगा जरा बताओ। यहाँ पर ई नेट कितना होगा हमारा आपका √2 टाइम्स ऑफ कितना आपका के लेमडा अपॉन एक्स, ये एंगल कितना डिग्री पे होगा हमारा 45। ये भी कितना हमारा के लेमडा अपॉन एक्स, ये भी वैल्यू कितना हमारा के लेमडा अपॉन एक्स। अगर सिमिलरली अगर इसको हम देखें, अगर इसको हम ऊपर की ओर अगर इनफाइनाइट कर दें, और अगर यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की अगर कोशिश करें, तो वापस यहाँ पर थीटा 1 कितना हमारा आपका थीटा 1 हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा 2 कितना हो जाएगा हमारा आपका 0 डिग्री। तो यहाँ पर जब निकालोगे तो हम निकालेंगे नहीं, समझ जाना आपका ई परपेंडिकुलर इधर हो जाएगा, ई पैरेलल हमारा नीचे रहेगा। और यहाँ पर हमें पता है कि ई परपेंडिकुलर का वैल्यू किसके बराबर, ई पैरेलल इज इक्वल टू किसके बराबर आपका के लेमडा अपॉन एक्स के बराबर। कोई दिक्कत तो बताओ, समझ में आ रहा है? तो जल्दी से कुछ सवालों का आंसर दो।
मान लो कि हमारा ये थीटा, ये हमारा लेमडा, और ये डिस्टेंस हमें हल्के सवालों से स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पहले देख लो, अगर बताओ कि ये वाला जो केस हमने, अरे भाई यहाँ पे रह गया है। अच्छा, बताओ जरा यहाँ पे एक चीज़ बताओ मैं, कि अगर इफ़ थीटा वन इज इक्वल टू अगर थीटा टू हो जाए तो बताओ ई पेरपेंडिकुलर का वैल्यू कितना होगा हमारा आपका, के लेमडा अपॉन एक्स इंटू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर ये वाला एंगल थीटा होगा और यहाँ से हमारा इनेट का जो ई परपेंडिकुलर का जो वैल्यू आएगा हमारा, वो आएगा टू के लेमडा इंटू साइन थीटा बटा टू बटा एक्स। को दिक्कत है? और ई पैरल यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। अरे बुझा रहा है? एक चीज़ और बताना, यही चीज़ हमें समझाने के लिए देखो, अगर आपका जब हम डेरिवेशन करवा रहे थे तो ये चीज़ बताए थे कि मान लो कि अगर ये वाला हमारा कोई अगर लाइन चार्ज है, ये वाला, तो अगर हम सिमेट्रिकली इस तरह से मानते चले कि बताओ कि ये हमारा डिस्टेंस, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था और ये वाला डिस्टेंस आपस में हम इक्वल मान रहे हैं, तभी लेंथ भी बराबर होगा अगर एक डिस्टेंस पे। तो याद करो, ये अगर छोटका कारण डी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डी इधर लिख रहे होते हो तो सिमेट्रिसिटी से इधर का भी डी लिखोगे नहीं लिखोगे, और यहाँ पे ये कंपोनेंट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन आएगा हमारा, ई परपेंडिकुलर के बराबर। कहने का मतलब बस ये था, कोई दिक्कत है? आ जाओ आगे। ये वाला मान लेते हैं हमारा 53 डिग्री है, ये हमारा 37 है। जल्दी से निकालते चलो, बस कैलकुलेशन करवाना और हमें कुछ नहीं करवाना है इसमें। ये बताओ हमारा, एक सेकंड सब लाइन पे रहोगे। हेलो, ये वाला बच्चा पार्टी कुछ ऐसे ढंग से पढ़ो भाई साहब। तुम अभी देखो कि ये छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग कहाँ कितने डेप्थ में ले जाने वाले, कितने खतरनाक खतरनाक सवाल आने वाले हैं। तो ये बस स्टार्टिंग है। ये तुम्हारे पता है, जो तुम पीवाई क्यू बनाओगे, पीवाई को एक सिंगल सवाल तुम्हारे नोट से बाहर नहीं जाएगा। मान लो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, ये वाला, और बच्चा पार्टी यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। सोच कर बनाना, तुक्का बिल्कुल मत मारना। अच्छा बच्चा पार्टी एक बात बताओ, अगर निगेटिवली चार्ज होता है बताओ क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ पर? सब जो डायरेक्शन हमने लिखे थे वो डायरेक्शन से बस क्या हो जाते हैं, अपोजिट में। कोई दिक्कत है? ये 30 और ये बगो मान लो हमारा 30 है, हमें पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। दूसरा तीसरा में निकाल के दिखाओ। चलो इसको हम निगेटिवली चार्ज कर देते हैं। निगेटिवली चार्ज, बहुत ध्यान रखना, निगेटिवली चार्ज का मतलब डायरेक्शन बस
अपोजिट, है कि नहीं? समझना तुम्हें, इससे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं, समझना तुम्हें है। हमें निकालना इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम लोग बनाते रहो, हम एक साथ फिर डिस्कस करेंगे। तुम ही से सब सवाल तुम ही लोग बताओगे। मान लो कोई अगर ऐसा लाइन होता, इस पे आपका 2 चार्ज डेंसिटी होते, सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। हाँ लोन बउआ, कौन सा? और ऊपर और नहीं, जहाँ से क्वेश्चन लिखना स्टार्ट। कोई दिक्कत? अच्छा बस एक बार लिखने दो ना, फिर बनाते रहना। ये हम लेमडा मानते हैं, ये हम 2 लेमडा मानते हैं, ये वाला एंगल हम आपका 37 बोल रहे हैं, ये हमारा 53 डिग्री है, और हमें पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। चौथा 5वां सवाल देखना। ये मान लो हमारा डी डिस्टेंस है, हमें पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ये वाला एंगल 53 डिग्री दे रखा है, ये चार्ज डेंसिटी हमारा पॉजिटिवली है, ये लेमडा है इन्फिनिटी तक गया है। 5वां 6ठा देखना जरा। वो एक चीज़ और देखो यहाँ पर समझना, ये वाला, अच्छा पहले लिख लो, हम समझाते हैं। लिखो लिखो। ये 2 लेमडा, हमें पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ये भी बेसिक सवाल हैं ये सब। जब हम लोग सर्कुलर आर्क का रन करेंगे तो मेनली वहाँ पर सवाल बनेगा। पहले 6 सवाल बेसिक जल्दी जल्दी कर के दिखाओ। चलो आ जाओ, देखो तो हम बताते हैं, आ जाओ। पहला तो एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। थीटा 1 बचा पार्टे कितना? 53। थीटा 2 कितना हमारा? 37। तो बताओ ई परपेंडिकुलर कितना हमारा? के लेमडा अपॉन एक्स इंटू, अच्छा इसको डिस्टेंस एक्स मानते चलना है। के लेमडा अपॉन एक्स इंटू साइन थीटा 1, साइन थीटा 53 कितना हमारा? 4/5। साइन 37 कितना हमारा? 3/5। तो कितना आ जाएगा आपका? 7 के लेमडा अपॉन एक्स। कोई दिक्कत है? ई पैरेलल बताओ क्या? हाँ 5x। के लेमडा अपॉन एक्स इंटू कॉस थीटा 1, साइन 53 कितना? 3/5 माइनस 4/5। बताओ कितना बचेगा? माइनस के लेमडा अपॉन कितना हमारा? 5x बचेगा। बोलो। तो बच्चा पार्टी देखो, एक बात बताओ, अगर तुमसे वेक्टर फॉर्म में पूछा तो वेक्टर फॉर्म में भी दिखा सकते थे, आई कैप और जे कैप के टर्म्स में। अगर ये वाला तुम दिखाओगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ई परपेंडिकुलर। आज निगेटिव है तो क्या दिखाओगे? पैरेलल को नीचे।
और इसका वैल्यू मत माइनस के लेमडा अपॉन 5x मत बोलना, वापस ऊपर चला जाएगा, नहीं समझे हम क्या बोले। 7 के लेमडा अपॉन 5x चाहो अगर इनेट का वैल्यू निकालने के लिए, तो इनेट का वैल्यू तुम चाहो वेक्टर फॉर्म में तो कुछ इस तरह से लिख लो, 7 के लेमडा 5x अपॉन आई कैप माइनस के लेमडा अपॉन 5x जे कैप। कोई दिक्कत है? चलो दूसरा बताओ, थीटा 1 यहाँ बताओ कितना डिग्री, थीटा 1 60, बताओ थीटा 2 कितना, -30। तो बता दो यहाँ पर आपका ई परपेंडिकुलर, हाँ बोलो, थीटा टू -60 क्यों नहीं ले सकते बउआ? देखो हम क्या बोले थे, यहाँ से ऊपर जाने पे आखिरी एंड तक जो पहुंचने में हमें एंगल कवर होता है वो थीटा 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तुम जाओगे तो यहाँ से यहाँ तक जाने में वो एंगल थीटा 1 कवर आपने किया, थीटा 2 कवर करने का मतलब होता है लोअर एंड तक जाने में, ठीक है। ई परपेंडिकुलर के लेमडा अपॉन एक्स बताओ इंटू साइन थीटा 1, साइन थीटा 1 √3/2 साइन थीटा 2, तो माइनस हो जाएगा आपका कितना 1/2। कोई तकलीफ? यहाँ पर तुम कितना लिख रहे होगे, √3 - 1 इंटू के लेमडा